अब देखिए लॉज ऑफ मोशन के थर्ड लेक्चर में जो गति का नियम हम लोग पढ़ रहे थे पिछले 3 लेक्चर से, 2 लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है अभी तक, ठीक है। इसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ पढ़ेंगे जिसको एफवीडी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसको या कोचिंगों में आपने सुना होगा अलग अलग जगहों पे, ठीक है। एफबीडी, एफबीडी है क्या? ये फ्री बॉडी डायग्राम है और ये कोई फिजिक्स नहीं है, एक मेथड है और बहुत ज़रूरी मेथड है। ये आएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप बहुत आसानी से, ठीक है। इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। और हिंदी में जैसे हम लोग कहेंगे, ठीक है, मुक्त पिंड आरेख, मुक्त पिंड आरेख, ठीक है। मुक्त पिंड आरेख, इसको हिंदी में तो नाम में बहुत कुछ नहीं रखा है क्योंकि ये कोई एग्ज़ाम में तो वैसा आना नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा कि भाई एफवीडी क्या होता है। ये एक मेथड है, ये एक टूल है जिसको यूज़ करते हैं हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहले इसको मैं आगे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, समझाता हूँ पहले है क्या, फिर बात करेंगे कि भी क्या हो सकता है। तो देखो एफवीडी क्या है, इसमें किसी भी सिस्टम मतलब जब कोई निकाय तुम्हारे पास होगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखा हुआ है तो उसमें दो पिंडों का एक निकाय है ना। तो या तो एक इंडिविजुअल बॉडी हो सकता, इंडिविजुअल बॉडी कहने का मतलब अलग सा कोई पिंड हो सकता है, ठीक है। या कोई एक सिस्टम हो सकता है ना। सिस्टम छोटा निकाय मतलब 2-3 पिंडों को मिला करके, है ना, उसको उपनिकाय कह सकते हैं, उपनिकाय हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ इस पिंड पे, अगर मैं पिंड के लिए लिख रहा हूँ तो सिर्फ इस पिंड को अलग करूँगा, या उपनिकाय सिस्टम लिख रहा हूँ तो मैं इसको अलग करूँगा। तो ये अलग और बाकी की चीज़ें अलग, मतलब इसके बाद जो भी बाह्य मंडल आप उसको कह सकते हैं, सराउंडिंग कह सकते हैं, सराउंडिंग से इसको सेपरेट कर देना है। अब इस पे जितने डायरेक्ट फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, अब इस पे, इस पिंड पे या इस उपनिकाय पे जितने भी डायरेक्ट फोर्सेस हैं, डायरेक्ट फोर्सेस मतलब, फोर्स मतलब मैंने बता दिया वो बल है, मतलब जितने भी सीधी बल आ रही है इसमें, मतलब सीधे तरीके से, सीधे तौर पे ये जो बल है वो सिर्फ उस पिंड पे या उपनिकाय पे आ रहा है, उसको डायरेक्शन के साथ। तो ये डायरेक्ट बल जितने हैं, डायरेक्ट बल मतलब सीधे तौर पे जो उस पिंड पे आ रहा होगा या उस उपनिकाय पे आ रहा होगा। अब जैसे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अगर हमें कैपिटल एम और स्मॉल एम, दो अलग अलग जो मासेस हैं, इसका एफवीडी बनाना है, इसका मुक्त पिंड आरेख बनाना है, तो पहले एम को मैंने बाहर कर दिया, बाकी के जो बाह्य मंडल है, जो सराउंडिंग है, उससे उसको हमने बाहर किया। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, जो गुरुत्वाकर्षण बल आएगा वो किधर आएगा, नीचे आएगा, लिख सकते हैं ना। जो गुरुत्वाकर्षण बल आएगा वो किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो हमें दिखा देना चाहिए, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया, कितना, mg, लिख सकते। फिर हमने आपको बताया था कि जब आप किसी सॉलिड कांटेक्ट में हैं, तो देखो ये सॉलिड कांटेक्ट में है तो उस पर क्या आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, नहीं, नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ, लिख सकते। जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो किधर आ जाएगा, अपवर्ड्स, दिखा सकते, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया, एन उसको लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, जो फोर्स लगाया हुआ हमने, एफ देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, तो ये जो एफ दिख रहा है वो सीधे तौर पे कैपिटल एम पे आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ दिखाने की ज़रूरत है, ऐसा, ठीक है, ये दिखा दिया, लिख सकते। तो देखो ये एफ, अभी भी ये मुक्त पिंड आरेख कंप्लीट नहीं हुआ है, कैसे करना अभी समझ आ जाएगा आपको, और इसके बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, देखिएगा यहाँ तक समझ आए। एम जी इस बॉडी पे आ रहा है, लिख दिया, इस बॉडी पे एन आएगा, इसको लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या लिखना है, अब हमें देखो यहाँ से समझना पड़ेगा, छोटा एम जो स्मॉल एम है उसको भी पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्मॉल एम पकड़ लिया, अब इसके लिए जो स्मॉल एम है इसका भी एफ बनाते हैं, ये स्मॉल एम हो गया, ठीक है ना, देखिएगा। अब इसका अपना वेट होगा, इसका भी तो अपना वजन होगा भाई, तो उसका वेट नीचे लग रहा है तो ऐसा दिखा दिया, लिख सकते। इस पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा तो हमने इसको ऐसा दिखा दिया, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, लिख सकते हैं ना, देखिएगा बहुत आसान काम है, समझ जाएंगे आप तो बहुत इजी है। अब ये देखो छोटा एम जी लिख सकते, लिख दिया हमने। अब इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन आया इसको कुछ N1 लिख दिया हमने, या N डैश लिख दिया, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब ये दो पिंड को अलग अलग करके हम लोग मुक्त पिंड आरेख बना रहे हैं, अभी अभी समझना है इसको।
मैंने पहले भी बताया था, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन बहुत की रोल प्ले करेगा जब आप फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब आप भौतिकी के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे तो उसमें अवलोकन मतलब हो क्या रहा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये स्मूथ सरफेस है, घर्षण रहित एक सतह है, उस पर बल लगाया हुआ है। तो आपको पता है कि ये जो सिस्टम है ये किधर, ये निकाय इधर त्वरित हो रहा होगा विथ सम एक्सेलरेशन, कुछ त्वरण के साथ। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूंगा भाई ये छोटा एम क्यों त्वरित हो रहा है? नहीं, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है छोटे वाले एम को त्वरण प्रदान करने के लिए? तो आप कहेंगे कि ये कैपिटल एम के कांटेक्ट पे है तो एम इसको धक्का दे रहा है। तो एम धक्का दे रहा है तो फिजिक्स के टर्म्स में क्या होगा, एम इस पे कुछ बल लगा रहा है। तो सपोज दैट बल इज एफ डैश, हमने मान लिया वो बल एफ डैश है। एफ डैश क्या हो गया, कैपिटल एम द्वारा स्मॉल एम पर, बाकी का आप समझ लेंगे, लगाया गया बल। इतना लिख दिया हमने। लेकिन तृतीय नियम आपको याद होना चाहिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो एक प्रतिक्रिया आएगा और वो किस पे आएगा ये भी मैंने वहाँ समझाया हुआ है। तो वो उस पिंड पे आएगा, वो उस चीज़ पे आएगा जो बल लगा रहा है। तो यहाँ पे ये बल कैपिटल एम लगा रहा है तो इस पे बल पीछे की दिशा में आ जाएगा, लिख सकते ऐसा। और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया हो गया, लिख सकते हैं ना, ये क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया। अब हम कहेंगे कि मेरा जो एफ बी डी है, फ्री बॉडी डायग्राम है, इस पिंड का एम का अलग स्मॉल एम का अलग, वो हमने बना लिया। बात समझ आ रहा है, वो हमने क्या किया, यहाँ पे तैयार कर लिया। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अवलोकन हमारा कहता था कि ये जो निकाय है ये एक्स अक्ष पर त्वरित हो रहा है, कितने त्वरण से, ए से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो मैंने जैसा बताया, एक को एक्स एक्सिस मान लेना है और दूसरे को वाई एक्स मान लीजिए आप, वाई एक्सिस। ठीक है, तो दोनों में त्वरण बराबर है तो इसमें भी ए मान लिया हमने, इसमें भी क्या किया, ए मान लिया। ठीक है, तो अब पहले हम लोग एक्स एक्स अक्ष पे आते हैं। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है ना, तो दोनों में त्वरण है। तो पहले एम की बात कर ले, हम लोग कैपिटल एम की बात कर ले। तो उस पर देखो दो बल है, एफ इधर है, एफ डैश इधर है और चल रहा है इधर। तो आपका अवलोकन क्या कहता है कि भाई एफ जो है कैपिटल एफ, इसको एफ डैश से बड़ा होना चाहिए, लिख दिया। अब मैंने द्वितीय नियम में बताया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ माइनस एफ डैश, ये कुल बल लग रहा होगा, इसको क्या लिखेंगे, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान उसी पिंड का जिसका एफ वी डी है और जिसके लिए आप फॉर्मूला लिख रहे हो, तो ये कैपिटल एम इंटू ए हो जाएगा। ये समीकरण 1 लिख सकते। कैसे लिखा हमने, समझ आ रहा है। अब दूसरे पिंड पे आते हैं। दूसरे पिंड की अगर बात करें तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही बल लग रहा है, वो क्या है, एफ डैश है। ठीक है, अगर स्मॉल एम की बात करें तो उस पर एक ही बल लग रहा है, वो कितना है, एफ डैश है, और इसी दिशा में त्वरण है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एफ डैश बराबर क्या कर दोगे, स्मॉल एम इंटू ए। ये देखो अभी बहुत मतलब जीरो लेवल आप में से बहुत को आता होगा तो आप शायद बोर हो रहे होंगे, बट जिनको नहीं आता उनके हिसाब से शुरू किया, बट थोड़े टाइम में फिर वो आपके काम की भी चीज़ आ जाएगी। जब इंक्लाइन प्लेन, 3-4 ब्लॉक्स, मल्टीपल ब्लॉक्स, वो सब करना शुरू कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप हमें दिख नहीं रहे हो तो हमें सबके हिसाब से काम करना है। तो आप सबको जो समझ आए, आपको जिसको आसान लग रहा होगा थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ तक आ गया। अब इन दोनों समीकरण को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखो, अगर इसको सॉल्व कर दें आप तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, एफ डैश कट जाएगा। तो एफ बराबर एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए आ गया, लिख सकते। अगर हम लोग इसको एक निकाय मानते दोनों को, तब सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा होता, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है सेकेंड लॉ में। तब भी एफ बराबर एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए होता। वही चीज़ यहाँ से भी आ गया। अब आप में से बहुत कहोगे साहब ये डायरेक्ट आ रहा है तो इतना कुछ क्यों किया। इतना इसलिए किया कि अगर आपसे एफ डैश पूछा होता कि एम द्वारा स्मॉल एम पर लगाया गया बल ज्ञात करो, तब क्या करते आप। ठीक है, तब हम लोग यहाँ से लिखेंगे। अब इसका मान यहाँ से ए आ जाएगा, ए आ गया आपका, ए कितना आएगा, एफ अपॉन एम प्लस एम। अब इस ए का मान दूसरे समीकरण में रख दो तो यहाँ से एफ डैश आ जाएगा। एफ डैश कितना आएगा, स्मॉल एम इंटू एफ अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, तो एफ कैसे बनाते हैं समझ आ रहा है, देखते जाइएगा। अब जैसे ये एफ ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद देखो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसको समझते जाना, कुछ है नहीं बहुत।
अब देखिए थोड़ा फास्ट करते हैं, अब इसमें देखते हैं। 3 पिन रख दिया हुआ है, ठीक है? तो 3 पिन रखा हुआ है, तो इसमें हमें लिखना है, तो देखो एक-एक करके लिखते जाएँगे। इसका वेट इधर आएगा, इसका वेट इधर आएगा, इसका वेट इधर आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब इन तीनों पे क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन आएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया, तो इसका अभिलंब प्रतिक्रिया इधर आएगा, इसका इधर आएगा और इसका इधर आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेट और एन वाला काम तो सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखो पहला मास स्मॉल एम है, तो हम लोग एम जी लिख सकते। दूसरा कितना है? 2m है, तो कितना आ जाएगा? 2mg लिख सकते। तीसरा कितना है? 3m है, तो हम लोग क्या लिख सकते? 3mg लिख सकते। अब पहले पे कुछ अभिलंब प्रतिक्रिया N1 मान लिया, दूसरे का नॉर्मल रिएक्शन N2 मान लिया और तीसरे का नॉर्मल रिएक्शन N3 मान लिया। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखो सीधे तौर पे ये F जो है वो किस पे आ रहा है? पहले पिंड पे आ रहा है, तो इसको सिर्फ पहले पे दिखाना है, ठीक है ना? बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसको सिर्फ पहले पे दिखाना है, तो पहले पे किधर आ रहा है? पॉजिटिव एक्सिस पे, तो ऐसा दिखा देंगे, लिख सकते हैं ना? तो देखो ये जो फोर्स आया वो पहले पे आया था, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है, अवलोकन ये कहता है कि ये पूरा निकाय एक ही तरफ चल रहा है, एक्स अक्ष पर, ठीक है? क्योंकि घर्षण रहित है, कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो जो भी बल लगाए तीनों को इधर त्वरित कराएगा। तो इन तीनों के पास त्वरण है और बराबर त्वरण है, ठीक है ना? इन तीनों के पास एक्सेलरेशन है और वो बराबर है। तो भाई m क्यों त्वरित हो रहा है ये तो हमें पता लग गया, क्योंकि f बल लगा है। भाई 2m क्यों त्वरित हो रहा है? तो आप कहोगे कि 2m पे भी बल लग रहा है और वो m लगा रहा है। 2m पे भी बल लग रहा है और कौन लगा रहा है? m लगा रहा है। किधर? त्वरण की दिशा में। तो ऐसा दिखा देंगे, लिख सकते ना? तो भाई ये 2m पे जो बल लगा वो किसने लगाया? m ने लगाया, तो इसका प्रतिक्रिया किधर होगा? m पे आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ आ रहा है? अब देखिए 3m क्यों चल रहा है? आप कहोगे 2m 3m को धक्का दे रहा है, मतलब 3m पे एक बल है, इधर कौन अप्लाई कर रहा है? तो 2m लग रहा है, तो इसका रिएक्शन किस पे आएगा? 2m पे आएगा, तो 2m पे दिखा दिया हमने, लिख सकते? यहाँ तक समझ आ रहा है? ये कैसे लिख रहे हैं पता लग रहा है? अब देखो हम लोग यहाँ पे इसको कुछ कुछ मान लेंगे कि भाई ये F तो बाहरी बल लगा रहा था, बाहर का आदमी लगा रहा था। M ने 2m पे सपोज F1 बल लगा दिया। F1 क्या हो गया? F1 जो है ये M द्वारा 2m पर लगाया गया बल था, लिख सकते हैं ना? तो इसका जो रिएक्शन आएगा वो m पे आ जाएगा, किधर? विपरीत दिशा में। अब ये समझ आ रहा होगा, तृतीय नियम भी F1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? अब देखो यहाँ के बाद क्या है? तीसरे पिंड पे भी बल आया, किसने लगाया? 2m ने लगाया, तो उसको F2 मान लो आप, ठीक है? तो F2 क्या हो गया? बल, कौन सा बल? जो 2m लगा रहा है 3m पर, तो इसका जो रिएक्शन होगा, इसका जो प्रतिक्रिया होगा वो 2m पर आएगा, तो F2। यहाँ तक समझ आए? लिख सकते हैं ना? तो ये कैसे लिख रहे हैं समझ आ रहा है? अब इसमें देखना, ये सारे फोर्सेस हमने लिखे। आपके मन में डाउट आएगा, F1 का प्रतिक्रिया यहाँ लिख दिया आपने, F2 का यहाँ लिख दिया, F का कहाँ है? तो F का उस आदमी पे होगा भाई जो उसने फोर्स अप्लाई किया है, वो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है? अगर उसको लिखना होता तो वो भी दिखाते। इस F का जो प्रतिक्रिया होगा वो इधर आएगा, जैसा हमने पहले बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, मतलब कभी भी जो क्रिया है, जो बल है, वो अकेला नहीं आएगा, है ना? तो यहाँ तक समझ आ गया। तो फिर से अब हम लोग एक्स एक्सिस पे चलें। लास्ट केस में मैंने जल्दी सॉल्व किया, वाई नहीं बताया, यहाँ पे बता दूंगा, वो भी क्लियर हो जाएगा, आप लिख दोगे, ठीक है? अब देखो सब में अब ये अलग, ये अलग, ये अलग, कहानी बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये कैसे लिख दिया हमने, यहाँ तक सबके समझ आ गया? वेरी गुड। अब इसमें देखो सबसे पहले हम छोटे m की बात करें अगर, तो छोटे m पे 2 बल लग रहा है, F और F डैश, बट त्वरण इधर है, मतलब F जो है यहाँ से आप लिख सकते हैं ना, F क्या हो गया? F1 से ज़्यादा है, यहाँ पे F1 F2 से ज़्यादा है, और यहाँ तो अकेला है बेचारा, है ना? तो यहाँ से क्या लिखेंगे? पहला समीकरण क्या आएगा? F माइनस F1, सॉरी F जिधर त्वरित हो रहा है तो वो ज़्यादा है, F माइनस F1 बराबर ma। ये प्रथम समीकरण कैसे लिख दिया? यहाँ तक समझ आ रहा है? लिख सकते हैं ना? सेकंड पे आओ, 2 बल है, F1 F2, F1 ज़्यादा है तभी त्वरण इस तरफ है, तो क्या लिखोगे आप? F1 माइनस F2 बराबर 2ma, लिख सकते? F1 माइनस F2 बराबर 2ma, ये द्वितीय समीकरण, लिख सकते? अब यहाँ पे क्या आएगा? तीसरा देखो, तीसरे में क्या है? सिर्फ F2 लग रहा है, तो मतलब क्या करोगे?
F2 बराबर 3m इंटू ए। बन गया। अब अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो ये तुरंत सॉल्व होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखिए अगर इसको ऐड कर दो तो ये F1 कट जाएगा, F2 कट जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से F बराबर आ जाएगा, सभी को जोड़ देंगे, m प्लस 2m प्लस 3m इंटू ए। लिख सकते। अगर हमने ये काम डायरेक्टली निकाय के लिए किया होता तब भी यही आता। अगर हम लोग डायरेक्टली इस सिस्टम के लिए करते तब भी आता कि इस निकाय पे जो कुल बल आ रहा है वो कितना है, F। तो F बराबर क्या लिखोगे, कुल मास। कुल मास कितना हो जाएगा, m प्लस 2m प्लस 3m इंटू ए। लिख सकते। तो देखो यही चीज़ आ गया। बट FVD का फ़ायदा क्या है, अब मैं यहाँ से F1 चाहे तो F1 कैलकुलेट कर सकते, F2 चाहिए तो F2 कैलकुलेट कर सकते हो। तो FVD का ये फ़ायदा है। ठीक है ना, कई बार शॉर्टकट भी इसमें बताया जाता है, बट पहले लॉन्ग कट कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी शॉर्टकट का आप उपयोग जो है सही ढंग से कर पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें से देखना, पिछले क्वेश्चन मैंने वाई एक्सिस डिस्कस नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से पहला भी लिख देंगे। त्वरण जो है वो एक्स अक्ष पर है, तो वाई पे कुछ भी नहीं है। वाई पे त्वरण क्या है, शून्य। त्वरण वाई पे क्या हो गया, शून्य हो गया। अतः कुल बल वाई अक्ष पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, क्योंकि जो त्वरण था वो एक्स पे था। तो अब देखो पहले पिंड से क्या मिलेगा, N1 बराबर mg, लिख सकते हैं ना। दूसरे से क्या मिलेगा, N2 बराबर 2mg, और तीसरे से क्या मिलेगा, N3 बराबर 3mg। लिख सकते। यहाँ तक समझ आए? तो मेरे ख्याल से ये आपके समझ आ रहा है। तो अब देखते जाना, बहुत आसान काम है ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिएगा कुछ अगर दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। अब देखो ये इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम लिया हमने एग्जाम्पल, कि एक इंक्लाइन सतह है। ठीक है, अब इस पर हमने एक पिंड रख दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो कोण दिया हुआ है नत्तल है, इंक्लाइन प्लेन मतलब नत्तल, और ये कोण थीटा दिया हुआ है। ठीक है, एक पिंड रख दिया। देखिए हिंदी मीडियम के लिए मुझे लगा कि मतलब हमारा चैनल जो इची लेक्चर है वो इंग्लिश वालों के लिए है, और वो काफ़ी ठीक चला हुआ भी है, अच्छे क्वेश्चंस और पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है वहाँ पे। हिंदी के लिए बहुत कम था, तो हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, और मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। तो आप अपने पार्ट पे अपना काम ज़रूर करिएगा, पढ़ाई करिएगा, समझिएगा, और थोड़ा चैनल को प्रमोट भी करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ें, लाइक्स आएँ, है ना, तो मज़ा आएगा ना। ठीक है, चलिए, तो ये थीटा हो गया। अब मान लो इसका द्रव्यमान m है, तो भाई इसका द्रव्यमान m है, इसको नत तल पे रख दिया है। तो अब हमारा अवलोकन ये कहता है कि नत तल पे जब आप रखोगे और स्मूथ सरफेस है, कोई घर्षण नहीं है, तो ये त्वरित होगा किधर, नत तल की तरफ। तो अगर त्वरण हो रहा है, इसका द्रव्यमान हमने लिख दिया यहाँ पे, सपोज इसका द्रव्यमान क्या है, m है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आप दिखाएंगे mg, वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ये गुरुत्वाकर्षण बल दिखा दिया। ये क्या हो गया, n लिख दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया। लिख सकते हैं ना, अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा सतह के लंबवत होता है, तो इसलिए हमने इसको इस तरफ दिखाया हुआ है। तो देखो ये n आ गया, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखो ये जो डायरेक्शन दिखाया हुआ है, ये आप एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। लिख सकते। यहाँ तक तो समझ आ रहा है? तो देखो ये वाई एक्सिस और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये दो बल लग रहे थे हमारे पास। जब घर्षण होगा तो घर्षण इस डायरेक्शन में दिखाएंगे आप। ठीक है, तो घर्षण अभी नहीं है, तो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्स को, ये एक्स एक्सिस को दिखा रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि भाई हमारे पास जो त्वरण है वो इधर है। ठीक है, तो एक बल इधर तो होना चाहिए, तभी तो त्वरण आएगा। ठीक है, और एक मैं इधर दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ अभी समझ आएगा। ठीक है, देखिएगा, ये देखो नत तल पे हमने एक पिंड रख दिया, तो दो बल जो अभी शुरू में हम लोग मुक्त पिंड डायग्राम मतलब FVD में जो दिखा सकते थे हमने दिखा दिया। ठीक है, अब देखो त्वरण एक्स अक्ष पर है, बिल्कुल ठीक बात है। त्वरण अगर एक्स अक्ष पे है तो बल भी तो इधर होना चाहिए, क्योंकि हमने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में पढ़ा हुआ है F बराबर ma, और दोनों ही सदिश राशि है। मतलब जिधर F है उधर a होना चाहिए, मतलब जिधर a है उधर F लाना पड़ेगा हमें, और mg इधर है। तो अगर एक ट्रायंगल बनाओगे आप, देखिएगा
और ये कोण अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये थीटा होगा, क्योंकि ये वाला कोण 90 माइनस थीटा हो रहा है, लिख सकते। तो ये थीटा है, मतलब भाई साहब ये थीटा हो जाएगा। नहीं, अब घटक में तोड़ना, कंपोनेंट लिखना, रिजॉल्व करना आपको आता है। अगर मान लो कि दो बल हो, एक बल हो, मान लो ये बल है, ठीक है, ये मैंने उधर भी बताया हुआ, इधर थीटा है, तो जिधर थीटा बनता है उधर एफ कॉस थीटा लिख देंगे, और इधर क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो ये वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ते रहें, मतलब पूरी फिजिक्स में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपलोड करूँ जितनी जल्दी हो सकती। तो ये एम है, तो भाई ये एम का इधर कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, एम कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, एम साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। अब देखना एम का जब दोनों घटक लिख लिया आपने, अब एम की ज़रूरत नहीं है। जब आपने एम का दोनों घटक लिख दिया, अब एम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लिख सकते। अब देखिए त्वरण एक्स अक्ष पे है, तो मैं पहले एक्स अक्ष पे आऊँगा, तो एक्स अक्ष पे कितना कुल बल है भाई, एम साइन थीटा, तो एम साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप, मास इंटू त्वरण, लिख सकते। तो यहाँ से ए का मान निकल आया जी साइन थीटा। देखो एफवीडी का बहुत महत्व है, अभी मैं आसान आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ, जब उसमें सूडो फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है, घर्षण भी आ जाएगा, 4-5 ब्लॉक्स होंगे, तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसको समझिएगा, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हम लोग आते हैं वाई अक्ष पे, ठीक है। अगर आप वाई अक्ष पे आओगे, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या है, कोई त्वरण नहीं है, ए वाई क्या है, शून्य है। तो भाई ए वाई शून्य होने का मतलब ये हो गया कि ये एन इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ए वाई शून्य कहने का मतलब एफ वाई का शून्य होना है। अतः एन क्या होगा, एम जी कॉस थीटा होना चाहिए, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं आपको पता लग रहा है। तो एफ का ये रोल है ना, एफ कैसे करना है, क्यों करना है, ये समझ आ रहा है। अब देखो कई, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई देखो कि एक पिंड है ऐसा, देखिएगा आप, एक पिंड दे दिया, ठीक है, इसके ऊपर दूसरा पिंड रख दिया, देखना समझना, एक पिंड ये है और एक पिंड इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे आप, देखिएगा। तो दो पिंड है भाई, अब इन दो पिंड के हिसाब से क्या कहा हुआ है इसमें, देखिए, देखना समझना आप, इन दोनों पिंड पे है, दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है, एक m1 है, देखना, और दूसरा क्या है m2, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया m2, ठीक है। और इस पे बल लगाया गया है, इस पे जो है बल लगा दिया गया ऊपर की दिशा में, ऐसा बल लगा दिया, ठीक है, एक m1 दूसरा m2, ऊपर बल लगा दिया, और जो बल का परिमाण है या जो बल को लिखना है वो F लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है एक, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है कि साहब F जो है, साहब मतलब कुछ और मत समझ लेना, चलिए F जो है वो क्या हो गया, m1 प्लस m2 जी से ज़्यादा है, मतलब इस निकाय के द्रव्यमान से ज़्यादा है। तो निकाय के द्रव्यमान से ज़्यादा है, मतलब निकाय क्या होगा, ऊपर की तरफ त्वरण कर रहा होगा, ऊपर की तरफ त्वरण कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि सिर्फ त्वरण बता दो भाई, त्वरण कितना होगा, तो आप क्या करते, इस निकाय का एफ बनाते। आप क्या करते, m1 प्लस m2, तो अब क्या लिखते कि भाई नीचे क्या लगेगा, m1 प्लस m2g, और ऊपर क्या लगेगा f। तो ऊपर चल रहा है मतलब f कुल बल ऊपर की तरफ होना चाहिए, माइनस m1 प्लस m2g बराबर ma, और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हम लोग, ए निकाल लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कुछ और ही कह रहा है। अगर मान लो प्रश्न ये कह रहा है, ये तो लिख लिया है ना आपने, चलो नहीं भी लिखा है तो आपको तो बैक करने का ऑप्शन है, ठीक है ना, आप देख सकते। मतलब देखो समझ आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिजिक्स में क्या है, आपको कॉन्सेप्ट जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का, और जब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे। अच्छी तैयारी नहीं करने का मतलब सीधा है सेलेक्ट नहीं होना, ठीक है ना। तो देखना यहाँ तक समझ आया। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन होता, यहाँ तक तो समझ आया, त्वरण निकालना तो हमने ऐसा कर दिया, त्वरण निकल आया। लेकिन अगर मान लो प्रश्न ये कहा होता कि भाई m1 के द्वारा
M1 के द्वारा M2 पर लगाया बल ज्ञात करें। बल ज्ञात करें। तब क्या करते आप? तब हमें दोनों का अलग अलग एफवीडी बनाना पड़ेगा कि भाई साहब इन दोनों के बीच का फोर्स चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, M1 का अगर एफवीडी बनाते हैं तो M1 को पकड़ा हमने, तो M1 पे क्या होगा, उसका अपना वेट लग रहा होगा, तो नीचे लगा दिया M1G। ये F जो है डायरेक्टली M1 पे आ रहा है, देखना हर टाइम पे जो डायरेक्ट फोर्सेस है उसी को लिखा जाता है। तो ये F M1 पे आ रहा है तो हमें M1 पे ही दिखाना है इसको, M2 पे नहीं दिखा सकते आप। F दिखा दिया, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। हम लोग M का एफवीडी बना रहे हैं M1 का, ठीक है। त्वरण की दिशा भी लिखते जाइए ताकि आपको एक अप्रोच, एक डायरेक्शन, एक सब कुछ मिलता रहे। त्वरण भाई ऊपर है, ये हमने अवलोकन से समझ के लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पिंड पे M2 पे। M2 में भी त्वरण ऊपर की तरफ है और M2 का भी अपना एक वेट है। M2 का वेट कितना है, M2G। भाई वेट नीचे लग रहा है, त्वरण ऊपर कैसे हो सकता है? तो हो सकता है क्योंकि M1 इसको धक्का दे रहा होगा, M1 इसको उठा रहा है, मतलब इस पे M1 के द्वारा लगाया गया बल जो है F डैश है, और वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई F डैश निकालना है, ठीक है। तो ये F डैश क्या हुआ, M1 के द्वारा M2 पर लगाया गया बल, तो इसका अभिक्रिया मतलब इसका सॉरी प्रतिक्रिया किधर आएगा, प्रतिक्रिया किस पे आ जाएगा, M1 पे आएगा। किस दिशा में आएगा, विपरीत दिशा में। तो इस पे ऊपर लगाए तो इस पे किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ। तो F डैश लिख सकते, देखना ये और ये क्रिया प्रतिक्रिया हुआ, मतलब विपरीत बल जो इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस जैसा थर्ड लॉ में लिखते हैं, समझ आ रहा है। अब देखो अगर सिर्फ त्वरण पूछा था तो हमने पूरे दोनों निकाय का बना लिया, दोनों को मिला के एक निकाय बनाया और उसकी एफवीडी बनाई और हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन अलग अलग पिंड का दोनों पिंडों के बीच का जब बल चाहिए था तो हमने दोनों के लिए अलग अलग एफवीडी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पे लॉज ऑफ मोशन लगाऊंगा, ये ऊपर चल रहा है तो भाई ये F इन दोनों को मिलके जितना होगा उससे ज़्यादा है, तो क्या होगा, F माइनस M1G प्लस F डैश बराबर M1A, लिख सकते। इस पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चल रहा है मतलब F डैश M2G से ज़्यादा है, यहाँ पे लिख सकते हैं ना F डैश M2G से ज़्यादा है, तो क्या लिखोगे, F डैश माइनस M2G बराबर M2A, लिख सकते। अब देखो ये F डैश कट करके यही आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देखना अगर इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करें हम, ठीक है, देखिएगा, देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझा दिया जाए। तो ये माइनस माइनस ये F डैश कट जाएगा भाई साहब, तो यहाँ से क्या होगा, F माइनस M1 प्लस M2G बराबर क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू ए, लिख सकते। यहाँ तक समझ आए, यही समीकरण आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो M जो लिखा हुआ था हमने, ये क्या था, कुल मास, ये क्या था, कुल द्रव्यमान किसका, निकाय का, और उसका मान कितना है यहाँ पे, कुल मास को क्या लिख सकते, M1 प्लस M2। मतलब इस समीकरण को अगर फिर से लिखा जाए, यहाँ तक समझ आ रहा है, तो ये ऐसा ही दिखेगा, F माइनस M1 प्लस M2G बराबर M के जगह पे क्या रख दोगे तुम, M1 प्लस M2 इंटू ए, लिख सकते। तो यही समीकरण यहाँ से भी है, बिल्कुल वही समीकरण आ रहा है, लिख सकते। लेकिन इतना करने की क्यों ज़रूरत थी भाई, क्योंकि हमें बल निकालना था इन दोनों के बीच का, मतलब हमें F डैश चाहिए था। तो F डैश तो आप निकाल लेंगे यहाँ से, कैसे, ए निकला है, ए का मान पुट कर दीजिएगा किसी भी एक समीकरण में, यहाँ पे पुट करिए चाहे यहाँ पे पुट करिए, F डैश निकाल पाएंगे आप। तो अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारे को एफवीडी आना ही चाहिए। तो अभी ये जीरो लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन भाई जीरो लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कॉन्सेप्ट सीखना है। इसके बाद धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आप HC वर्मा या जो भी क्वेश्चन हैं, HC वर्मा इंग्लिश में आता है तो उसके हिंदी में हम लोग देख लेंगे, है ना। IIT के जो पुराने क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए, कोशिश करिए और अभी ज़्यादा ध्यान समझने में लगाइएगा, ठीक है। जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो थोड़ा बहुत ध्यान देते जाइएगा। और हमारा जो इंग्लिश वाला जो चैनल है ना, आप देखिएगा एक बार, आप अगर चाहो तो WW, ये क्या लिख दिया, 4 बार W लिखा भाई, www.youtube.com, इस पे जाना, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का एक सीरीज़ लगाया हुआ है हमने, ठीक है, वो ज़रूर देखना, बहुत फ़ायदा करना है।
आगे भी कॉलेज में भी काम आएगा। तो इंग्लिश के लिए उसमें फ़िज़िक्स के भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, केमिस्ट्री है, बट वो इंग्लिश में है, लेकिन आपके काम का जो हो सकता है वो देखिएगा। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो इसी चैनल पे आना है जिस पे आप ये देख रहे हो, बट ये इस चैनल पे जाना तो यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें पूरा टेंस और वो जितनी चीज़ें हैं ना सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। समझ आया तो भाई एक काम ज़रूर करना, लाइक करने में बिल्कुल भी देर मत करना, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर सकते किसी भी तरीके से, किसी भी मीडियम से, तो शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा डाउट आता है, कुछ आता है, आप बात करना चाहते हैं तो आप मतलब एकेडमिक्स जो भी रिलेटेड अगर है तो आप एक बार नंबर भी लिख लो, 9589754222। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने डाउट्स, ठीक है ना। और पढ़ाई की बात ही ना, ठीक है। चलिए चलिए फिर हम लोग धीमे धीमे फिर बात भी करना शुरू करेंगे, फिर थोड़ी पढ़ाई हो जाए, अब थोड़ा कुछ सीखने लग जाएं, ठीक है ना। चलिए।